नमस्कार दोस्तों। अब ईडी और सीबीआई की लगाम एक ही आदमी के हाथ में पकड़ाने की कोशिशें चल रही हैं। मतलब ईडी और सीबीआई का हेड अब एक ही आदमी को बनाने की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सरकार 15 सितंबर से पहले ईडी और सीबीआई का मुखिया एक ही आदमी को बना सकती है, यानी डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट हेड 1। जब ईडी और सीबीआई का मुखिया एक ही होगा तो मोदी जी को एक ही आदमी को आदेश देने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आज उसके यहाँ छापे मारो, आज उसको पकड़ लो, फलाना सपोर्ट नहीं कर रहा है, लगाम जरा टाइट करो, ढिमकाने की फाइल फिर से खोलो। मतलब कुल मिला करके ईडी और सीबीआई से सरकार कौवा रेंच की तरह काम लेना चाहती है। कौवा रेंच जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। कौवा रेंच वो रेंच जिसको एडजस्ट करके कोई भी बोल्ट खोला जा सकता है। ईडी से काम नहीं हो पाएगा तो सीबीआई काम पर लग जाएगी। जितना अंतर गंगाधर और शक्तिमान में था उतना ही अंतर ईडी और सीबीआई में रह जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत देश में मोदी सरकार को ईडी का हेड बनाने के लिए एक भी काबिल अधिकारी नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार की नजर में भारत देश के भीतर संजय मिश्रा के अलावा कोई दूसरा अधिकारी पैदा ही नहीं हुआ है जो ईडी का हेड बन सके। दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक ईमानदार ऑफिसर्स भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार को शायद ईमानदार से ज्यादा अपने लिए वफादार आदमी चाहिए। सरकार सिस्टम के भरोसे का नहीं, अपने भरोसे का आदमी खोज रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सरकार ने ये बात कोर्ट के भीतर कही है कि ईडी के लिए कोई काबिल अधिकारी नहीं मिल रहा है। इसीलिए संजय मिश्रा का कार्यकाल रिटायर होने के बाद भी 3 बार बढ़ाना पड़ा है। क्या देश में टैलेंट की कमी है दोस्तों? नहीं, कोई कमी नहीं है। क्या 140 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा नहीं है जो विपक्षियों के यहाँ छापा मारने वाले ईडी का मुखिया बन सके? देश में टैलेंट भरा पड़ा है भाई, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को कोई ऐसा मुखिया, कोई ऐसा आदमी मिल ही नहीं रहा है जिसको ईडी का मुखिया बनाया जा सके। अब इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईडी और सीबीआई का मालिक एक ही हो सकता है। दोस्तों, जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ हैं, दोनों खुफिया एजेंसियों के प्रमुख जैसे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं, उसी तरह से देश की 2 सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का मुखिया सीआईओ यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही आदमी को बनाया जा सकता है। अगर देश में सीआईओ नियुक्त किया जाता है तो ईडी और सीबीआई सीआईओ को रिपोर्ट करेगी और सीआईओ किसको रिपोर्ट करेगा? वहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका मालिक एक है। दोस्तों, अभी तक ईडी का मेन काम आर्थिक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में कार्रवाई करने का है, और सीबीआई भ्रष्टाचार और दूसरे आर्थिक अपराधों के खिलाफ जांच करती है। दोस्तों, जब 2 एजेंसियों के मुखिया अलग अलग होते हैं तो दोनों की जांच अलग अलग हो सकती है, दोनों की जांचों का रिजल्ट अलग अलग निकल सकता है। लेकिन जब भारत के निवासियों की आर्थिक जांच करने वाली संस्था का मालिक एक होगा तो दोनों एजेंसियां जांच रिपोर्ट वैसे ही नहीं बनाएंगी जैसा बॉस चाहते हैं। इसकी क्या गारंटी है जी? जब मुखिया एक बना दिया जाएगा तो तानाशाही नहीं बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी है भाई? अगर दोनों एजेंसियों का मुखिया अगर किसी से चिढ़ गया तो उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या देश में दोनों एजेंसियों का मुखिया एक ही आदमी को बना दिया जाएगा तो वो सामने वाले के लिए भस्मासुर नहीं बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? सेना में एक व्यक्ति को सीडीएस बना दिया गया, तीनों सेनाओं का एक प्रमुख मुखिया बना दिया गया, चलिए ठीक है। एनएसए बनाया, चलिए ठीक है। लेकिन वो सीबीआई जो देश के नागरिकों के केस जांचती है, वो ईडी जो देश के नागरिकों के केस जांचती है, उनके मुखिया को एक करना कतई सही कदम नहीं होगा। देश में राजनीतिक लोग इन एजेंसियों को कैसे अपनी उंगली पर नचाते हैं ये पूरे देश को मालूम है। सीबीआई के लिए तो कोर्ट तक ने कह दिया था कि ये सरकारी एजेंसियां सरकारी तोता हैं। अब अगर 2 सरकारी तोतों को एक उंगली के इशारे पर चलाया जाएगा, अगर प्रधानमंत्री को देश में कोई आदमी नहीं मिल रहा है जो ईडी का हेड बन सके, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के डेपुटेशन पर ईडी का हेड बन जाना चाहिए और देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का कार्यभार दे देना चाहिए। वो देश की प्रथम नागरिक हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल बड़े अच्छे से संभाल लेंगी।
लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे नहीं। यहाँ पर ये कारण बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास पहले से इतना काम रहता है, वो कैसे प्रधानमंत्री का पद संभाल पाएंगे, और संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। तो संविधान ईडी और सीबीआई के मुखिया को एक करने की भी इजाजत नहीं देता है। इसके लिए मोदी जी को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ही। प्रधानमंत्री पद के लिए संविधान में संशोधन कर ले, ईडी और सीबीआई का मुखिया एक करने की बातें क्यों चल रही हैं भाई? सीबीआई और ईडी का मुखिया एक हो जाएगा तो इससे कोई प्रज्ञा मिश्रा का कोई फायदा नहीं होगा। आपका, राजेश जी का, कमलेश जी का, सोनू जी का, आपका ही, मोनू जी का, महेश जी का या फिर सुरेश जी का कोई फायदा नहीं होगा। किसका फायदा होगा वो आप सोचिए। कौन एक तीर से दो निशाने लगाएगा आप सोचिए। कौन राजनीतिक फायदे के लिए इन एजेंसियों के एक बॉस को अपनी उंगली के इशारे पर नचाएगा? कौन सेठ के लिए काम करेगा? कौन सेठ को फायदा पहुंचाने के लिए सेठ की ऑपोजिट पार्टी के पीछे सीबीआई और ईडी को दौड़ाएगा? कौन सरकारों में तोड़ फोड़ कराने के लिए ईडी और सीबीआई का डर एक साथ दिखाएगा? वो तो आप ज्यादा समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। कौन तानाशाही की तरफ धीरे धीरे संस्थाओं को ध्वस्त करते हुए आगे कदम बढ़ा रहा है? और अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस 2024 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग से भी ज्यादा काम करने वाली संस्था ईडी और सीबीआई ही होगी। चुनाव आयोग के मुखिया को अब से मोदी जी ही चुनेंगे। वो जिसे बताएंगे वही चुनाव आयोग का मुखिया नौकरी पाएगा। यानी चुनाव आयोग अब अपनी मुट्ठी में, ईडी सीबीआई दोनों का मुखिया अपनी मुट्ठी में। अब किसी के माई के लाल ने दूध पिया हो तो चुनाव जीत कर दिखाए। और हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, ईडी और सीबीआई का बॉस एक हो जाएगा तो बॉस की डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री कार्यालय को होगी। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अटकलें हैं कि ईडी के मौजूदा चीफ संजय कुमार मिश्रा को पहला CIO बनाया जा सकता है। यानी संजय मिश्रा जी को सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। कान ऐसे नहीं तो वैसे मरोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए ईडी के प्रमुख पद पर बने रहने की इजाजत दी थी। तो कुल मिलाकर दूसरों को परिवारवाद गिनाते गिनाते नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिवाद पर उतर आए हैं। क्या खास है एक व्यक्ति में? क्या देश के 140 करोड़ जनता में कोई ऐसा काबिल अधिकारी नहीं था जो ईडी का मुखिया बन पाता, जो सीबीआई का मुखिया बन पाता? ऐसा क्या है संजय मिश्रा साहब में कि रहेंगे वही, चाहे ऐसे रहे चाहे वैसे रहे? दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी शक्ति रहेगी तो ही हम और ताकतवर बनेंगे। जय हिंद।